तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आखिरी हम लोग का टॉपिक इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है भैया, देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के भी कि क्या क्या आने के चांसेस हैं। ये आपका बीएलएलबी थर्ड ईयर का टॉपिक है इकोनॉमिक्स का रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग के सबसे ज्यादा आने के चांसेस है, सबसे पहले तो आर्थिक विकास क्या है। ठीक है कि आर्थिक विकास क्या होता है, ये आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आर्थिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो आर्थिक विकास को तो जानोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो आप जानोगे ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला आने का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि क्या होती है और इसके संदर्भ में ये अलग भी आ सकता है, और इसी के संदर्भ में क्या क्या पूछ सकते हैं, हेरोडोमर मॉडल को पूछ सकते हैं। हेरोडोमर मॉडल को पूछ सकते हैं और साथ में साथ हेरोडोमर मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर पढ़ के जाना। दो तो मॉडल पढ़ के जाना ही यार, कि हेरोडोमर मॉडल हो गया, सोलो का दीर्घकालिक मॉडल होगा, तो ये दो तीन मॉडल जो है इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ के जरूर जाना। अगला हम लोग का टॉपिक है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग का लागत लाभ विश्लेषण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग की आती है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के साथ साथ आप पढ़ के जाना मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। ठीक है, उसी के बाद देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के ऊपर आप पढ़ के जाओगे, और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ क्या देखोगे, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ देख के जाओगे जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को भी। ठीक है, उसी के बाद जो मानव विकास सूचकांक होता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, उसको जरूर पढ़ के जाना, एसडीआई को। गरीबी निवारण, गरीबी निवारण को, और रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार सृजन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीजें आप जरूर जरूर पढ़ के जाना, ये इनमें से आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, फिर हम लोग का आखिरी टॉपिक होगा सोलो का दीर्घकालिक मॉडल। सोलो का दीर्घकालिक वृद्धि मॉडल, जो दीर्घकालीन वृद्धि मॉडल, आराम से पढ़ के जाना। और इतने टॉपिक्स आप पढ़ लोगे तो आपको इनमें से कोई 5 टॉपिक आपको पेपर में मिल जाएंगे, उनको आप बहुत अच्छे से कराओगे। ज्यादा हैवी टॉपिक्स नहीं है। एक बार अगर आप इस पर टॉपिक की वीडियो उठा के देखोगे, कुछ कुछ टॉपिक है तो मैंने 2-3 वीडियो डाल रखी है हर बार नए रिसोर्सेज के साथ। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो 3-4 बार एक टॉपिक की वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इकोनॉमिक्स के ये आखिरी हम लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।